हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा लेक्चर है भौतिक विज्ञान का क्लास 12th का, हम लोग चूंकि रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सब कवर करेंगे, क्योंकि कुछ जो 2026 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और आने वाले बोर्ड के यानी 2027 में हम लोग बहुत बेसिक से इसलिए पढ़ रहे हैं। 2027 के लिए जो बच्चे क्लास 11th में है वो 12th में पहुंचेंगे, अगर एक एक वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें लगभग सभी टॉपिक आसान विधि से हमने समझाया है। जितने भी डेरिवेशन है पहला कवर किया हमने, दूसरा, तीसरा और अभी ये चौथा चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोग। अगर जो नए बच्चे हों जो क्लास 11th में हो वो अगर देखना चाहते हैं वीडियो को तो स्टार्टिंग से ही देखेंगे। हमारे जो चैनल है उस पर सभी वीडियो हम लोगों ने हमने डाल दिया है, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक था बेटा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में, वो क्या था यहाँ पे देखते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक थे ओस्ट्रेड, उन्होंने बताया था कि जैसे चुंबक अपने क्षेत्र में आने पर किसी भी वस्तु को यानी लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार जो वैद्युत धारा होता है अगर किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहा है वो भी क्या करता है, चुंबक की भांति ही व्यवहार करने लगता है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे चुंबक की भांति ही जो व्यवहार करता है हमारा चालक तार भी। तो वैज्ञानिक थे ओस्टेड, इन्होंने बताया था कि ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, एक देश है डेनमार्क, वहां के हैं ये। और सन 1820 ईस्वी में इन्होंने सिद्ध किया था कि जो चालक तार होते हैं अगर उनके ऊपर रबड़ की जो कैप होती है, रबड़ की जो खाल होती है उसको हटा दिया जाए और उसमें देखा जाए तो जो वैद्युत धारा प्रवाहित होता है चालक तार में तो उसका एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो जो चित्र था, चित्र के माध्यम से इन्होंने बताया था, एक छोटा सा चित्र है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या है प्रयोग इनका। वैद्युत धारा के प्रवाह से, अगर प्रवाह का मतलब प्रवाहित होना, वैद्युत धारा बह रहा अगर किसी चालक तार में, तो वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी, एक कुंजी तथा चालक तार AB, चालक तार का नाम AB दिया था, संबंधित किया और उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी जिससे निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। अब क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चालक तार लेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे यहाँ पे एक कुंजी लगा देंगे जिसको K नाम दिया है, ये बैटरी है और ये प्लस सिरा है। बड़ा वाला जो सिरा होता है बेटा वो प्लस सिरा होता है और छोटा वाला माइनस सिरा होता है, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। चालक तार का जो नाम है यहाँ पे दे दिया A और B। परिभाषा में इन्होंने बताया एक बैटरी हो, एक कुंजी हो और चालक तार AB को संबंधित किया गया और उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है। तो चुंबकीय सुई बेटा इस तरह हमने एक चुंबकीय सुई मान को ऐसे रख दिया, ये हो गया हमारा चुंबकीय सुई, ठीक है। अब जो वैद्युत धारा प्रवाह होगा वो प्लस से माइनस की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने बताया था जो चुंबकीय प्रभाव होगा वैद्युत धारा का वो क्या होगा, प्लस सिरे से निकलेगा वैद्युत धारा और माइनस सिरे से जाएगा। तो जब ये चुंबकीय सुई अगर इसके समीप रखी है इस चालक तार के, तो ये जिस डायरेक्शन में वैद्युत धारा प्रवाहित होगा, जिस डायरेक्शन में वैद्युत धारा प्रवाहित होगा उसी डायरेक्शन में ये सुई, चुंबकीय सुई जो है, ऐसे ध्यान से देखना है पहले कैसे होना चाहिए। अगर धारा प्रवाह नहीं कर रहा तो ऐसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा उसी डायरेक्शन में ये चुंबकीय सुई भी टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा। तो पहले इस डायरेक्शन में था, जैसे ही कुंजी को ऑन किया हम लोगों ने और धारा प्रवाह होने लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब धारा देखो A से B की डायरेक्शन में, तो जो चुंबकीय सुई है उसी डायरेक्शन में घूम गई है, इसी को हम लोग बोलेंगे विक्षेपित होना, ठीक है। जो चुंबकीय सुई घूम गई है जिस डायरेक्शन में उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विक्षेपित होना। इसको हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे
इसका काम खत्म। तो ये अगर मान लो इसकी ध्रुवता को हम लोग चेंज कर दें, बैटरी का जो सिरा है इधर माइनस कर दें, इधर प्लस, और जो वैद्युत धारा प्रवाह होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो जो चुंबकीय सुई की दिशा होगी बेटा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब बी से ए की तरफ। ठीक है, तो जो 4 प्रयोग निकल के आए थे प्रेक्षण ओस्टेड ने जब प्रयोग किया था, कौन कौन सा था? पहला हमारा था, जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, विक्षेप का मतलब वही हमने बताया, अगर परिपथ बंद है इस तरह, मतलब ये जो स्विच है ऑफ है, तो जो चुंबकीय सुई है कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब सीधा एकदम स्थिर रहेगा। ठीक है, और पहला पॉइंट यही था। और जैसे ही हमने इसको ऑन किया, मतलब जैसे ही चालक तार AB में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप का मतलब बेटा डायरेक्शन में जो चुंबकीय सुई होती है वो घूम जाए, जिधर वैद्युत धारा जाए उसी तरफ ये सुई भी घूम जाती है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर जो ये चुंबकीय सुई है जिस तरफ डायरेक्शन है वैद्युत धारा की उसी तरफ हमारा चुंबकीय सुई का भी विक्षेप हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था? जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा धारा हम लोग यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं तो ये जो चुंबकीय सुई है और नीचे की तरफ टर्न हो जाएगी, सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और चौथा पॉइंट था, बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। अभी बताया हमने, अगर ये जो प्लस सिरा है इस तरफ कर दें और माइनस सिरा इस तरफ, तो वैद्युत धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगी, मतलब बी से ए की तरफ, तो ये जो चुंबकीय सुई है बी से ए की तरफ हो जाएगी, प्रक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो विक्षेप जो होगा चुंबकीय सुई का बी से ए के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये पूरा बेटा सेटअप हमारा था ओस्टेड के प्रयोग। ठीक है, इन्होंने जो सिद्ध प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ किस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, मतलब विक्षेपित होती है, किसके कारण होती है। 4 नियम दिए थे इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12th में। तो ठीक है बेटा, अगला जो हेडिंग है हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद हम लोगों का जो हेडिंग है एम्पियर का परिपथीय नियम इसी चुंबक के गुण के द्वारा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये अगर समझ में आ गया हो बेटा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके पहले के जो वीडियो बेटा है उसको ध्यान से वॉच कर लेना आप लोग, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जो क्लास 11th में है, आने वाले समय 2027 बोर्ड के लिए, 2027 में जब बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान विधि से हमने सिखाया है, आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है बेटा।